नमोस्तु नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो द्वैसवसाणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्दर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं जयनं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे भूमचर्मणो गदिं पत्ते वोच्छामि समय प्राहुर्मणिनो सुधकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते। ग्रंथादिराज समय सार कुंद आचार्य देवद्वारा रचित भरत क्षेत्र का महान शास्त्र। सबसे महान चीज़ भरत क्षेत्र में आज कोई है तो समय सार जी है। पूरे भरत क्षेत्र समय सार जी हटा दो तो कुछ नहीं बचेगा। अब पूरे भरत क्षेत्र में समय सार जी बैठा दो तो सब कुछ बैठ गया। मान लो ये समय सार की इतनी कीमत है। एक खाली समय सार रत्न है। लेकिन कोहिनूर हीरा प्रसिद्ध है ना पूरे जगत के अंदर। कोहिनूर हीरा यही बात समय सार के बारे में है कि समय सार अगर है तो सबसे महान चीज़ हमारे हाथ में अगर कोई है तो समय सार है। समय सार है तो सब कुछ है और समय सार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये समय सार की महिमा है। चल रही है समय सार कौन सा कलश चल रहा है भाई? कलश नंबर बताया करो। कलश नंबर 2। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयीर्मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। अनेक धर्म में वस्तु है उसको दिखाने वाली जो मूर्ति है जो उसको दिखाती है वो द्वादशांग जिनवाणी है। वो सार है जिनवाणी द्वादशांग। होता क्या है, कल बात चल रही थी अपनी कल रुकी थी कि धर्म और गुण। क्या कहा था? धर्म और गुण। हाँ, धर्म क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। देखो पहली बात तो ये नोट कर लो, वस्तुएं लोगों में 6 हैं। कितनी वस्तुएं लोग के अंदर? 6 हैं। नंबर 1 जीव, नंबर 2 पुद्गल, नंबर 3 धर्म, नंबर 4 अधर्म, नंबर 5 आकाश और नंबर 6 काल। 6 चीज़ें इस लोक के अंदर हैं। इसके अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। वहाँ जीव चेतन है, बाकी अचेतन है। जीव चेतन है और बाकी 5 क्या हैं? अचेतन है। ये पुद्गल नहीं जानता कुछ भी। पुद्गल में ज्ञान नहीं है। ये जीव नहीं जानती खट्टा है मीठा है। जीव में ज्ञान नहीं है। मरे हुए की जीव पर रख दो तो बता देगा मीठा है खट्टा है? बिल्कुल भी नहीं। जीव तो वहाँ भी है और वही जीव है जो पहले थी। लेकिन जीव नहीं जानती, आँख नहीं जानती, आँख नहीं देखती। हाँ, ये जीव है। हाँ, क्या कहा? दोबारा बताओ। नहीं, जीव पहला जीव। हाँ, अच्छा ठीक। हाँ, मैं जीव मैंने मैं मेरी बात है। बढ़िया है, आपने डायरी पेन ले लिया, अच्छा करा आपने। बढ़िया नोट बनाओ तो याद रहता है फिर उससे। बहुत बढ़िया। तो क्या है कि जो है एक जीव चेतन है, बाकी सब अचेतन है। जो जानने का काम है वो जीव के पास है। सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं। तो ये तो हुए द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब जो द्रव्य है उस द्रव्य के अंदर क्या क्या है? उस द्रव्य के अंदर क्या क्या है? द्रव्य के अंदर द्रव्य है, द्रव्य के अंदर गुण हैं और द्रव्य के अंदर पर्याय हैं। लिख लो, द्रव्य के अंदर द्रव्य हैं, द्रव्य के अंदर गुण हैं और द्रव्य के अंदर पर्याय हैं। इन तीनों को मिला के कहा जाता है द्रव्य। पहले हमने 6 का भेद करा वस्तु के अंदर। द्रव्य के अंदर द्रव्य है, तो गुण से गुण भी है, पर्याय भी है। द्रव्य एक होता है, बदलता नहीं है, सदाकाल एक सा रहता है। ठीक है। गुण अनंत होते हैं द्रव्य के अंदर, अनेक होते हैं, बदलते नहीं हैं, अखंड हैं। जैसे हमारे देश के अंदर इतने प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये भारत देश
एक है, एक है, और प्रदेश उसके और अंदर अनेक है। अनेक है। ज़्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से इसके बारे में, है ना। तो जैसे इसी तरह द्रव्य एक अखंड है और उसके अंदर गुण कितने हैं, अनंत हैं, अनंत। लेकिन गुण भी अखंड हैं, गुण भी अपने आप में अखंड हैं। गुणों का भी कभी नाश नहीं हो सकता, जिस तरह द्रव्य का नाश नहीं हो सकता इस तरीके से गुण कभी कभी नाश, गुण का भी नाश नहीं हो सकता कभी भी। पर्याय क्या है, हर समय बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। वो पर्याय किसकी होती है, पर्याय की परिभाषा क्या है, पर्याय की परिभाषा बताओ भाई। मतलब पर्याय नाशवान है। परिभाषा क्या थी, सर्व परिभाषा बताओ, सिद्धांत परिभाषा की है, बताओ जी जी। गुणों के गुणों के हाँ परिणाम। हाँ हाँ, गुणों के याद परिणाम आई। को गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं, जो गुण है उसका परिणमन होता है तो पर्याय कहते हैं। गुणों का परिणमन गुणों के अनुरूप ही होता है, अन्य रूप नहीं होता। क्या कहा, गुणों का परिणाम गुणों के अनुरूप होता है, अन्य रूप नहीं होता। ज्ञान के रूप में। श्रद्धा नहीं करेगा, श्रद्धा ज्ञान नहीं करेगी। जैसे आँख आँख का काम करेगी, कान कान का काम करेगा, जीभ जीभ का काम करेगी, सब अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे का काम नहीं करते। कोई नहीं कर। इसी तरीके से गुण अपना अपना काम करते हैं। उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश वाले हैं, लेकिन सबके सब भारतवासी हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दिल्ली आइट्स हैं मुंबई आइट्स हैं, लेकिन सबके सब इंडियंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। सबके सब भारतीय हैं। देखो मैं बताऊँ एक मज़े की बात, कि बाकी सब बातें जाने हैं, हिंसा इसमें होगी, आलू नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, ये तीर्थयात्रा करनी चाहिए, सब बातें जाने, सब काम करे, और ये बात ना जाने, तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। भूभजन कल क्वेश्चन पूछा था ना, कि बंद होता है नहीं होता है, क्या होता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज हो गया दिमाग मेरा, तो है ना, कल भेजा था ना प्रश्न। सब बातें जान ले, बंद होता है छूटता है, सब बातें जान ले, तो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ये बातें ना जाने तो, और ये बातें जान ले और अन्य बातों का ज्ञान कदाचित ना हो, तो मोक्ष का अधिकारी है। सर इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो भगवती प्रज्ञा है, ये जो बात है। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य अलग अलग काम करते हैं सब, और एक एक द्रव्य के अंदर द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, और एक पर्याय दूसरे पर्याय का काम नहीं करती। एक पर्याय दूसरे पर्याय का काम नहीं कर। ये सिद्धांत गांठ मार लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता। मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, हैं, तू कौन द्रव्य है पहले निर्णय कर, तू बता तू है कौन। हम ये नहीं कहते तू खाना खाया नहीं खाया, हम उस चैप्टर नहीं है हमारा, तू है कौन, तू ये बता। तो कहने लगा भाई मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मैं तो पुद्गल हूँ नहीं। तो पुद्गल किसकी पर्याय हैं, ये खाना किसकी पर्याय हैं, कि पुद्गल की पर्याय हैं। तो पुद्गल की पर्यायों को तूने कैसे किया, हम तेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, कि पुद्गल की पर्यायों को तूने कैसे किया, तू ये बता। भाई पुद्गल है, तूने बताया ना ये मैं जीव द्रव्य हूँ। अरे खाना खाना किसकी पर्याय है, कि ये पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्यायों को तूने कैसे किया, तूने लाया, ले जाया, तूने करा क्या उसके अंदर, ये तो बता दे। अब पेट में गया, मल बन गया, किसी कुछ का खून बना, कुछ का हड्डी बना, कुछ का कुछ बना, तूने बनाया क्या, तूने बनाया उसका हड्डी, खून, मवाद, पी, मल, हैं, तूने बनाया क्या, कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो तू कुछ नहीं कर सकता तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये मानता है मैंने खाया, ये तेरी अज्ञानता है, ये तेरा भ्रम है क्यों, क्योंकि तू दीव द्रव्य है, तू पुद्गल द्रव्य नहीं है। और दिन रात भ्रांति क्या चढ़ी है सिर पे, क्या भ्रांति चढ़ी है, तो पुद्गल की भ्रांति चढ़ी है सिर पे। मैं कौन हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं कौन हूँ, मैं पुद्गल हूँ। दिन रात भ्रांति क्या चढ़ी है सिर पे, मैं पुद्गल हूँ। सुबह से दिन से लेकर रात तक सोएगा, उठ जाएगा, फिर काम में लग जाएगा, मानता ये रहेगा कि मैं ध्येय हूँ। बस हमारा वर्क यही है कि इसकी मान्यता छुड़ानी है कि तू ध्येय नहीं है, तू जीव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य काम नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण काम नहीं करता, और एक पर्याय दूसरी पर्याय का काम नहीं करती। पर्याय क्या होती है, बदलती रहती है। पर्याय अनंत होती हैं, एक समय की होती है, एक क्षण के बाद नाश हो जाती है, प्रत्येक क्षण में नाश हो जाती है, वो परिणमन करती रहती है, परिणमन करती रहती है। तो परिणमन स्वभाव है पर्याय का, परिणमन करती है। पर्याय का क्या स्वभाव है, परिणमन स्वभाव है, परिणमती है, परिणमती है, परिणमती है, परिणमती है। और उस परिणमन के साथ हमें क्या लगता है कि द्रव्य परिणमन कर रहा है, जबकि द्रव्य नहीं बदल रहा, द्रव्य तो वही का वही रहता है।
द्रव्य तो वही का वही रहता है। दोज का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा, पंचम का, छठम का, सप्तम का, अष्टम का चंद्रमा है। चंद्रमा कैसा है? बढ़ता हुआ है। कैसा नीति चंद्रमा? बढ़ रहा है। चंद्रमा बढ़ रहा है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, चंद्रमा बढ़ रहा है कि चंद्रमा उतना तो नहीं है? चंद्रमा तो प्लस में ही है, बढ़ जा रहा है। चंद्रमा कितना है? चंद्रमा बढ़ रहा है। चंद्रमा उतना उतना है। अब अमावस आ गई, चंद्रमा घटना शुरू हो गया है। अब वो कृष्ण पक्ष लग गया ना, तो कृष्ण पक्ष लगते क्या होता है? वो घटना शुरू हो जाए हैं, धीरे 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 धीरे। तो चंद्रमा जब एक कम पड़वा है ना, तो बिल्कुल चला जाए अमावस की रात को, तो बिल्कुल दिखाई ना दे। तो बताओ चंद्रमा वहाँ पर है, चंद्रमा वहाँ पर थोड़ा है कि पूरा है या है नहीं? चंद्रमा तो पूरा है, तो पूरा ही है। पर उसकी पर्याय पर्याय बदल रही हैं। पर्याय बदल। इसी तरह जीव, अभी हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में हम बैठे, अपने बात समझ ली, सिद्धांत समझ लिए, हमें कल को केवल ज्ञान हो जाए, हम भगवान बन जाए, तो केवल ज्ञान हो गया। तो कहाँ से आया केवल ज्ञान? वो केवल ज्ञान आया कहाँ से है? वो मेरे खुद के अंदर से। हाँ, वो मेरी ही पर्याय हैं, मेरे अंदर से आती हैं, कहीं और से नहीं आती। और मैं परिपूर्ण हूँ जब आती हैं, मैं परिपूर्ण ना हूँ तो आ नहीं सकती। पुण्यों का चंद्रमा पुण्यों का जब होता है, जब पूरा होता है। पुण्यों का चंद्रमा पूरा जब होता है, जब वो स्वभाव से पूरा होता है। अगर स्वभाव से पूरा ना हो तो पुण्यों पे पूरा नहीं हो सकता, अधूरा रह जाएगा। समझ में आया? हाँ, वो तिथियों के हिसाब से पूरा नहीं है, वो पूरा है इसलिए पूरा है। हाँ, वो पूरा है। मैं केवल ज्ञान की पर्याय आए तो पूरा हूँ ऐसा नहीं हूँ। मैं पूरा हूँ इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय आती हैं। हमें क्या लगता है? भाई केवल ज्ञान हो जाए तो महान हूँ, नहीं तो भैया केवल ज्ञान नहीं हुआ तो मैं तो भैया बस कुछ नहीं है, ये मति शुद्ध ज्ञान कुछ नहीं है, बेकार है। अपने को क्या मानते हैं? अधूरा। जबकि मैं क्या हूँ? पूरा। देखो ये बातें ना समझे ना सही में, सम्य दर्शन का अधिकारी नहीं हो सकता जी। यदि अपने को पूरा ना अधूरा मानता है ना अपने आप को बैठ के, तो सम्य दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन है क्या? हूँ कैसा मैं? पूरा। द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्यायों से भी पूरा। मेरी पर्याय तो अधूरी हैं। अब पर्याय की बात करते हैं। देखो पर्याय तो अधूरी हैं कि भैया ज्ञान की पर्याय ज्ञान जैसी, श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा जैसी, चारित्र की पर्याय चारित्र जैसी। पर्याय अपना काम नहीं बदलती। जिस गुण की पर्याय है उस गुण के अनुरूप ही पर्याय होती हैं, अन्य काम पर्याय नहीं करती। आप पर्याय से कहो कि तू चेतन की पर्याय है, जड़ का काम कर ले, तो पर्याय जड़ का काम नहीं कर सकती। चैतन्य की पर्याय तो चैतन्य ऐसा काम करेगी। फूल में से महक आती है और कूड़े में से बदबू आती है। अब कूड़े से कहो तू महक दे भाई, तो कूड़ा महक दे देगा क्या? नहीं, कूड़ा महक नहीं दे सकता, क्योंकि स्वभाव उसका ऐसा ही है? चैतन्य की पर्याय चैतन्य में से आती है, चैतन्य जैसी है, चैतन्य की है, चैतन्य में ही रहती है। आचार्य देव ने ऐसा कहा, सोने से सोने के कड़े बनते हैं, लोहे से लोहे के कड़े बनते हैं। क्या कहा भाई? सोने से सोने के कड़े बनते हैं, लोहे से लोहे के कड़े बनते हैं। लोहे के भी कड़े होते ही नहीं होते। कहीं पढ़े आपने शास्त्र? कहीं पढ़े शास्त्र के अंदर? कहीं शास्त्रों में कहाँ पढ़ते? शास्त्र में आया कहीं? शास्त्रों में लोहे की बेड़ी तो आई है, कड़े लोहे की बेड़ियां आई हैं। बेड़ी तो आई है, चंदन बेड़ी, वाला कड़े बनाए कड़े कड़े भी आए। पांडव भी बनाए थे जब वे पांडव वहाँ कड़े बनाए थे लोहे के, तपते हुए लोहे के कड़े, लोहे के कड़े बनाए थे। गरम लोहे के कड़े। हाँ, तो लोहे से बनेंगे लोहे के कड़े और सोने से बनेंगे सोने के कड़े। चैतन्य की पर्याय चैतन्य जैसी ही होंगी, चैतन्य का अनुरूप होंगी। और अचेतन की पर्याय अचेतन होंगी, जड़ की पर्याय जड़ होंगी। अचेतन नहीं बन सकती। तू भले चेतन मानता रहे उन्हें कि शरीर चेतन है, शरीर मकान चेतन है, धन व्यवहार चेतन है, उनमें चेतनपना कभी आ नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता उनमें। कि चैतन्य गुण किसका है? क्यों नहीं? तुझे चैतन्य गुण किसका है? जीव का। जीव का। ये जो बात है ना, बस जीव का जुबान से बात निकलती है ना, बस ये कर्मों को भेद देती है। बस ये समझ लो, कर्मों में तहस नहस बन जाती है अंदर कि अरे अब कौन आ गया? जीव राजा आ गया। अब कौन आ गया? जीव राजा। दो राजा हैं, एक मोह राजा और एक जीव राजा। एक कौन सा? मोह राजा। मोह राजा। इस संसार का राजा मोह है और सिद्धों का राजा जीव है।
समझ में आया भैया? कल फूफा जी क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन उठने चाहिए, और शुरू में क्वेश्चन उठते ही हैं, दिमाग में बातें आती हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य काम नहीं करता, एक गुण अनंत गुण उस द्रव्य के होने पर भी एक गुण दूसरे गुण काम नहीं करता, और गुणों में रहने वाली अनंत पर्याय में से एक पर्याय दूसरी पर्याय का काम नहीं करती। समझ में आया? तो कल बात चल रही थी हमारी, गुण किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं। बराबर है बात? अब इतनी बात समझ में आ गई? क्यों नहीं? कुछ क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? अभी तो कुछ नहीं, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई समझना हो तो समझ लो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये बात नहीं समझी ना तो कुछ नहीं समझा। बाकी बात कम समझ लो, प्रथम नियोग के नाम कम याद कर लो, चरण नियोग कम पढ़ लो, कर्ण नियोग के कर्मों के नाम कम याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात तो पूरी याद कर लो, यहाँ गुंजाइश नहीं चलेगी। तो कहते हैं पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, दिस इज द कंपलसरी क्वेश्चन। ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, ये बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, और एक पर्याय दूसरे पर्याय काम नहीं करता। सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि है। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि तू चैतन्य लक्षण वाला है, तो जड़ लक्षण नहीं है, तो पुद्गल लक्षण नहीं है। और तू सोचता मेरे हाथ पैर नाक मुंह कान है, तो ऐसा नहीं है। अभी चीटी बन जाएगा तो हाथ पैर नाक नहीं होंगे, सब खत्म हो जाएगा यहीं पर, जब जला के राख बना देंगे इसकी यहाँ पर। हैं, तू क्या मानता है अपने आप को? तो ये मानता था ना मैं यहीं हूँ, ये तो जल के राख बन गया, अब कौन है बता? ऐसा नहीं है। तो क्या है कि एक होते हैं गुण, एक होते हैं धर्म। गुण वे होते हैं जिनकी पर्याय होती हैं। खोलूँ स्लाइड, खोलूँ स्लाइड? आज बहुत दिन हो गए स्लाइड खुले हुए। एक मिनट स्लाइड खोल लेता हूँ, एक मिनट रुको जरा। कहाँ है स्लाइड? देखो मैं स्लाइड भूले कहाँ पर है। एक्टिविटी ना हैं? पर्याय मतलब एक्टिविटी ना, एक तरह से। हाँ एक्टिविटी, बहुत सुंदर एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी आगे सामने आ गया। एक होता है गुण, एक होता है धर्म। समानता ही बताऊंगा और असमानता ही बताऊंगा। ये भी अनंत होते हैं और ये भी अनंत होते हैं। एक वस्तु के अंदर अनंत गुण है, अनंत धर्म है, ठीक है। गुणों की पर्याय होती हैं और धर्म की पर्याय नहीं होती, ठीक है। गुण एक होते हैं, एक एक होते हैं, और ये विरोध सहित होते हैं। ये विरोध सहित होते हैं। धर्म होता क्या है कि धर्म, इसकी पहले एक धर्म की अनेकांत की परिभाषा पढ़ लो आप। अनेकांत की परिभाषा क्या है? परिभाषा लिख लिया करो उनकी, है ना। वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली, बोलते रहो, क्या बोला? वस्तु में उपजाने वाली, वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का, वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ रहना। शक्तियों का एक साथ रहना। हाँ, दो शक्तियों का वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली, वस्तुपने को, हाँ, उपजाने वाली, प्रकाशित करने वाली, हाँ, प्रकाशित करने वाली, उपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशित भी लिख उपजाने, दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ रहना, उसका नाम अनेकांत है। एक साथ रहना, द्रव्यों में रहना, द्रव्य में, उसका नाम अनेकांत है। इसका नाम अनेकांत है। हाँ, उसका नाम अनेकांत है।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, गुण के एग्जाम्पल क्या है? ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व जितने भी हैं, है ना, ये सब जो हैं गुण के लक्षण हैं। धर्म के लक्षण क्या हैं? गुण, श्रद्धा, ज्ञान और ज्ञान, दर्शन, चारित्र। श्रद्धा, चारित्र, ये सब गुण हैं। और जो धर्म है वह एक अनेक, वस्तु एक भी है, अनेक भी है। एक कैसे है कि द्रव्य एक है, अनेक कैसे है? पर्याय अनेक है, गुण अनेक है, तो होगी ना एक अनेक। नित्य पर्याय अनित्य, अनेक है, पर्याय अनेक है, गुण अनेक है। नित्य अनित्य नित्य, नित्य। क्या है? वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। प्रत्येक समय बदल रही है कि नहीं बदल रही है? और बदलते हुए भी नहीं बदल रही। तो इस तरह से नित्य अनित्य, इन्हें कहते हैं धर्म, जो विरुद्ध शक्ति सहित हैं। इनकी पर्याय होती हैं गुणों की, उनकी पर्याय नहीं होती। ये तो हैं, शुद्ध है, इसकी पर्याय नहीं होती। एक है, इसकी पर्याय नहीं होती, है तो है। थोड़ा भारी विषय है हालांकि, और आगे खुलासा होगा तो सब समझ में आ जाएगा क्या है। नहीं, वस्तु कभी बदलती थोड़ा ना है, वस्तु तो वस्तु ही है। वस्तु तो वस्तु है, लेकिन जब उसको बदले हुए पक्ष को देखते हैं, पर्याय से देखते हैं, तो कहते हैं वस्तु हाँ, बदल पर्याय रही से है। देखें। हाँ, पर्याय से देखेंगे तो बदलती है। हाँ, तो कहते हैं वस्तु बदल रही है, जबकि वस्तु बदलती नहीं है। मतलब व्यवहारिकता में बदलती है। हाँ, उसको कहते हैं व्यवहारिकता में बदलती है, पर्याय से बदलती है। तो एक द्रव्य, अनंत गुण, अनंत अनंत उसके अंदर पर्याय, द्रव्य गुण कुछ नहीं करता, गुण एक दूसरा कुछ नहीं करता, और पर्याय पर्याय कुछ नहीं करती। सही है। एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण समाहित हैं, और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं। ये हुआ वस्तु का ऑपरेशन। क्या हुआ? वस्तु का ऑपरेशन हुआ द्रव्य का, कि द्रव्य कैसे कैसे अलग अलग हैं, क्या द्रव्य के अंदर समाहित है, क्या कौन क्या नहीं करता, और क्या कर नहीं सकता, और क्या कर सकता है। ये बुद्धि पे तो भ्रम छट जाए, सारा सारा का समझ में आ जाए बात ये। तो ये सब बातें कल मैंने पढ़ ली थी, आगे बढ़ रहे हैं इसके, ठीक है। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है, वह अन्य अचेतन द्रव्य में नहीं है। पेज नंबर 4, लास्ट का पैरा, 4 लास्ट का पैरा। देखो, भारी कुछ भी नहीं है। भारी तो अपनी बात हो सब आसान है, अपनी बात ना हो तो सब भारी लगता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सब समझ आ जाएगा। इतना ज्ञान भरा पड़ा है, IAS PCS कर ले, आविष्कार कर दे, इतना ज्ञान भरा पड़ा है हमारे अंदर। बस लगाने की देर है, बस लगाते नहीं है उसको, रुचि नहीं बनती उस उधर की। रुचि बन जाए तो ऐसा सरल समझ में आए, बिल्कुल फटाफट समझ में आए, ऐसी सब चीज़ें, कोई बहुत भारी चीज़ें नहीं है। कह रहे हैं आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व जो है ऐसा धर्म है जो अन्य द्रव्य में नहीं है। अब हम अन्य द्रव्यों से अपने द्रव्य भिन्न करें तो कैसे भिन्न करेंगे? एक डब्बे में खांड है और एक डब्बे में नमक है, दोनों सफ़ेद हैं, देखने में एक से हैं, कैसे अलग करोगे बताओ? हाँ, चक्के क्या बताओगे कि एक तो खारा है और एक मीठा है, और डब्बे के ऊपर चिट लगा दोगे आए के लिए कि ये खांड है और ये ना, बार बार न चखना पड़े उसको, है ना। इस तरह यहाँ पर क्या है कि जड़ द्रव्य है और एक चेतन द्रव्य है। कैसे पता लगेगा? दोनों देखने में एक से लगते हैं, मतलब लगता है कि हम तो यही हैं। तो कैसे पता लगेगा? कि एक लक्षण ऐसा निकालो इसका कि जिससे वस्तु पता लगे। लक्षण कौन सा होता है? कि जिसके द्वारा वस्तु की प्रसिद्धि हो। तो यहाँ कौन सा लक्षण है? यहाँ लक्षण है चेतन लक्षण, असाधारण लक्षण है जीव का, जो जीव में पाया जाता है और अन्य कहीं नहीं पाया जाता। अभी ये शरीर मर जाए तो अभी ये इसमें जान पाएगा ये कुछ कि यहाँ पर ठंडी है कि गर्मी है कि बारिश है कि क्या है, कुछ जान पाएगा फिर ये? तो यहाँ जानने वाला कोई और है। इसका मतलब क्या है? ये जानने वाला नहीं है, जानने वाला कोई और है। तो जानने वाला कौन है? कि जानने वाला चेतन द्रव्य है जो जानता है। जानने वाला कौन है? चेतन द्रव्य है जो जानता है। ये जीव जहाँ होगा वहीं जानने का काम करेगा। सिद्धालय में हो, नरक में हो, निगोद में हो, मनुष्य में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी होगा जानने का ही काम करेगा। इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई काम नहीं
कर सकता है। अभी राजा बन जाए, महल हो जाए, बहुत बड़ा राजा बन जाए और सब महल को माने मेरे हैं, ये मेरी सब धन संपत्ति मेरी है, सब मेरा, तो ऐसा कहने से उसका हो जाएगा क्या? वो ऐसा कहने से उसका हो जाएगा क्या? वो मानता रहे अपना, लेकिन ऐसा कहने से उसका नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है, अचेतन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता। क्या कहा जी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी भी नहीं होता। अभी धन संपत्ति मेरी है, मैंने कमाई इसलिए मेरी होगी है, और नहीं मानने लगा, तो कैसे तेरी होगी भाई? किसने ऐसे तेरी है? तेरी नहीं है। तेरा चैतन्य द्रव्य है, तू चैतन्य तो है, और चैतन्य के अलावा तू अन्य कुछ भी नहीं है। सजातीय जीव द्रव्य अनंत हैं। जीव द्रव्य क्या है? वे भी अनंत हैं। कोई एक तो जीव द्रव्य है नहीं, इस लोक के अंदर ठस भरे हुए हैं जीव द्रव्य, कोई एक जीव द्रव्य तो है नहीं। उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है, तथापि सबका चेतनत्व निज रूप से भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता। जो चेतन सब द्रव्यों के हैं, सबका अपना अपना चेतन अलग 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 है। आपका चेतन मेरे काम नहीं आएगा और मेरा चेतन आपके काम नहीं आएगा। सबका चेतन कैसा है? अलग अलग है। भले चेतन तो सबके अंदर है, लेकिन चेतन सबके अंदर होने पर भी सबका चेतन अलग अलग है। सिद्ध भगवान अपने चेतन का भोग कर रहे हैं और निगोदी अपने चेतन का भोग कर रहा है। एक दूसरे का चेतन काम में नहीं आता। मैं समझा रहा हूँ कि मैं समझा ही नहीं सकता। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द पुद्गल के हैं, मैं बोल नहीं सकता। कौन बोलने वाला है? पुद्गल बोल रहा है, पुद्गल चल रहा है, क्योंकि शब्द पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है। ये बोलने वाला मैं नहीं हूँ। तो जान रहा है, हाँ, जीव जान रहा है कि स्वास्थ्य हो रहा है, बस। हाँ, जीव जान रहा है स्वास्थ्य हो रहा है, बस। जान वही पर्याय में जानना है। और जीव द्रव्य पे जाओ तो जीव तो बस जान, वो ये भी नहीं जानता कि स्वाध्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तो मात्र जानता जान। जब सूर्य निकल आया तो धरती पर प्रकाश हो गया। सूर्य को मतलब नहीं है इस बात से कि प्रकाश कहाँ जा रहा, कितना जा रहा, उससे मतलब कोई लेना देना नहीं है। सूर्य तो सूर्य है। इसी तरह मैं चैतन्य द्रव्य हूँ तो हूँ बस, इसके अलावा मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ। ये तो ऐसे हैं तो भारी हो ना, हल्का हो जाए फूल की तरह और आकाश में उड़ना शुरू कर दे, इतना हल्का हो जाए। जो भजन लेके बैठा है ना मान्यताओं के अंदर कि मैं ये हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, इन सब ये सब ऐसी मान्यताएं हट जाएँ इसकी और हल्का हो जाए, जब तो सिद्ध बन जाता है। भारी हो तो सिद्ध नहीं बन सकता, हल्का हो तो सिद्ध बनता है। ऊँचा उठता है ना, सिद्ध में क्या उठता है? ऊँचा उठता है, ऊपर टिक जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है लोक के शिखर पर। तो क्या चले जाता है? इतना हल्का हो जाता है। हल्का कहाँ से होता है? मान्यताओं में हल्का हो जाता है। बंधा कहाँ था, बोझा कहाँ था? मान्यताओं के अंदर बोझा था। जैसे केवल ज्ञान में भगवान ऊपर उठने लगते हैं, हल्का हुई ना, भगवान चले जाते हैं ना, ऊपर चले जाते हैं, सिद्ध भगवान बन जाते हैं लोग आग्र पे, तो हल्के हो जाते हैं। कहाँ हल्के हो जाते हैं? मान्यताओं में हल्के हो जाते हैं। जितना हल्का होगा उतना ऊपर उठेगा, इतना भारी होगा तो उतना नीचे गिरेगा। सिद्धांत है। तो अब यहाँ भारी क्या है कि मान्यताओं में भारी हुआ है। क्या मान्यता? कि इस पुद्गल द्रव्य का मैं करता हूँ, ये पुद्गल द्रव्य का मैं भोगता हूँ। ऐसी मान्यताओं में बोझा होने से नीचे गिरा रहता है और दो लोग में चला जाता है। और जो ये मान्यताएं हटती हैं, ये जानता है द्रव्य तो अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, गुण अपना काम कर रहे हैं, पर्याय अपना काम कर रही हैं, ऐसा जानते क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, निर्भर हो जाता है, निफराम हो जाता है। ऐसा एक द्रव्य, एक चेतन द्रव्य दूसरे चेतन द्रव्य का कुछ नहीं करता, क्योंकि दोनों द्रव्यों के अंदर प्रदेश भेद है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से नहीं मिलता है। समझ आया? वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। वह चेतनत्व क्या है? अपने अनंत धर्मों के अंदर व्याप्त है। हाँ, वो चेतन के अंदर अनंत, चेतन कहा तो अनंत गुण कह दिए उसके अंदर, खाली चेतन नहीं कहा। चेतन माने आत्मा, चेतन माने चेतन कहो आत्मा कहो एक ही बात है। सही है? तो जहाँ आत्मा कहा उसके अंदर आत्मा के साथ क्या आ गया? आत्मा के साथ अनंत गुण आ गए, उसके अनंत गुणों की अनंत पर्याय आ गई साथ में उसके। ये सब उसके क्या आ गया? साथ में आ गया। खाली चेतन द्रव्य नहीं आया, सब आया।
शादी हुई, बारात हुई, दूल्हा अकेला नहीं आया, कौन कौन आया? उसके उसके सारे साले, जीजा, जो भी उसके रिश्तेदार थे, सब क्यों हैं, मौसा मौसी, सब सबके सबके आए, साथ आए, सब साथ आए, खाली दुल्हन नहीं आया। यहाँ पर अकेला द्रव्य कहते ही द्रव्य के साथ कौन आया? सारे के सारे उसके अनंत गुण आए, समाहित है उसके अंदर। वो जो अनंत गुण वाला आत्म तद्रव्य है उसे सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है, इसे कहते हैं सरस्वती की मूर्ति। लोक में जो मूर्ति रख देते हैं उसका नाम सरस्वती की मूर्ति नहीं है, जो इन अनंत धर्मों वाले आत्मा को दिखाए उसका नाम सरस्वती की मूर्ति है। 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न दिखाए उसका नाम सरस्वती की मूर्ति है। इसलिए कहा जो अनंत को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्मा मोह उसका नाश हो। अरहंत को कैसे जानता है? द्रव्य से। कैसे है जी? अनंत का द्रव्य कैसा है? जीव द्रव्य। गुण कैसे हैं? चेतन गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत गुण। और पर्याय कैसी हैं? कि चैतन्य जैसी पर्याय हैं। चेतन की पर्याय कैसी हैं? चेतन जैसी। ये तो मज़ा आ गया सुन के इतनी बात तो, कहना अरे वाह, ये तो बात सुनी नहीं थी आज तक कि जीव पुद्गल शरीर अलग और जीव अलग, और जीव कैसा है? चेतन, और शरीर कैसा है? अचेतन। शरीर कैसा है? अचेतन, जड़ है। ये बाल काट दो, नाखून काट दो, है तो क्या है? अचेतन है। जैसे ये अचेतन है तो पूरा शरीर अचेतन है। लेकिन किसी को राग होता है ना, मोह होता है, तो बाल बड़े हो गए तो अपने बाल ऐसे लगे हैं कि बाल बड़े अच्छे हैं, नाखून मेरे अच्छे हैं, और नाखून कट जाए, बाल कट जाता है, ऐसा लगता है प्राण निकल गया है। इतना मोह उसके अंदर हो जाता है कि ये नहीं कट गया, पर जान निकल गई मेरी, ऐसा लगने लगता है। जबकि ये जड़ हैं, पुद्गल हैं, ये जीव का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण होता है। क्या लिखा समय सार जी के अंदर, कलश के अंदर? इस वाणी के द्वारा, जो वाणी है कि द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, इस वाणी के द्वारा जगत के जीवों का कल्याण होता है, मोक्ष होता है। और यदि सब करे और ये ना करे तो जगत के जीवों का कल्याण नहीं होता। मिलाकर देखे, मैं नियम ले सकता हूँ, मैं व्रत कर सकता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, ऐसा माने तो ऐसा मान्यता से मोह का बंध चलता रहता है। समझ में आया आंटी? जो ऐसा मानता है ना कि मैंने खाना खाता हूँ, अब ये कहना है मैं नियम लिया, मैंने खाना छोड़ दिया, भैया एक टाइम खाएंगे हम, अब मैंने क्या कर दिया? खाना छोड़ दिया। तो उससे पूछ रहा है तूने खाना छोड़ा कैसे भाई? तू ये बता, तू खाना खाने वाला था क्या कि तूने छोड़ दिया? तब द्रव्य से विचार करो कि तो पुद्गल की पर्याय हैं, जीव की पर्याय नहीं है। तो जीव ने खाना कैसे छोड़ा? तू हमें सिद्ध करके बता, तर्कों से सिद्ध करो। कहने से नहीं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तर्कों से सिद्ध करो। ये बात तर्कों से सिद्ध नहीं होती। इसलिए यह जिनवाणी का वचन जो है सदा प्रकाश रूप रहो, इस प्रकार इसके प्रति आशीर्वाद रूप वचन कहा है। वास्तव में फूफा जी जो आप पूछ रहे थे ना, जिनवाणी तो वास्तव में यही है। जिनवाणी माने जो जीव का कल्याण करे सो जिनवाणी। जिनवाणी तो यही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सिद्धांत गांठ मार लो कि द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र हैं, एक दूसरे का काम करने में समर्थ नहीं है। यदि हित करना हो अपना तो इस बात को अपने गांठ मार लेना। अन्य सब बातें पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को श्रद्धान में रख लेना कि बात तो यही सत्य है। इसलिए कहते हैं वो सब बातें व्यवहार से हैं। जैसे कहते हैं ना, जीव कहता है कि मैं ना करता हूँ ना मैं करता हूँ, मैं तो सिर्फ ज्ञात हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो भी हमारे संग में घटित हो रहा है, मतलब जीव और पुद्गल के साथ में आप कह लो, या पुद्गल के साथ में जो घटित हो रहा है, ये सिर्फ कर्मों का परिणमन है। अगर कर्मों का परिणमन है और जो घटित हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है, लेकिन वो हम मान रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है, हम मान रहे हैं ये घटित हो रहा है,
एज ए पुद्गल, मैं पुद्गल हूँ इसलिए मान रहा हूँ कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, सब मेरे कर्मों का परिणमन है। तो जब कर्मों के परिणमन से हम बंधे हुए हैं, मतलब जीव नहीं बंधा हुआ लेकिन पुद्गल तो बंधा हुआ है, और पुद्गल जीव पुद्गल को अपना मान रहा है। तो जीव को स्वतंत्रता कहाँ से मिलती है इन सब चीजों से छूटने की? ये जो हर कार्य को अब मैं शास्त्री जी समझ रहा हूँ, अब नवीन जी मुझे शास्त्री जी समझा रहे हैं, मैं इस सभा का हिस्सा बन रहा हूँ, ये सब कर्मों का परिणमन है। अगर तेरे पुण्य कर्म का उदय है तो शास्त्री जी में बैठा समझ रहा है, तेरे पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो तुम नहीं समझ पाएगा, तेरे कर्मों का उदय खत्म हो रहा है तो तुम इस धर्म सभा से अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हम कहते हैं वो बात ठीक है, पर अगर ये सब कर्मों का परिणमन है, ये सब कर्मों का परिणमन मतलब सब बंधा हुआ है, तो मैं स्वतंत्र कहाँ हूँ? और जब तक मैं स्वतंत्र नहीं होऊंगा समझ तब मैं इन कर्मों के परिणमन से छूटूंगा कैसे? समझ गया बात मैं आपकी। देखो सिद्धांत तो यही है, निगोद का जीव हो, हमारा जीव हो या सिद्ध का जीव हो, कोई भी कर्मों से बंधा नहीं है। सब जीव अपना काम कर रहे हैं। जीव कर्मों से नहीं बंधा, जीव अपनी मान्यताओं से बंधा है। कर्म जीव को मानने में समर्थ नहीं है। कर्म को से जीव को बंधा कहना व्यवहार है, सब व्यवहार ने है, छोड़ दो उसका व्यवहार ने। अब बात असल में क्या है कि जीव श्रद्धा गुण श्रद्धा काम कर रही है, ज्ञान ज्ञान का काम कर रही है। एक गुण दूसरा काम नहीं करता, एक प्रया दूसरे काम नहीं करती, और एक द्रव्य दूसरे काम नहीं करता। ये सिद्धांत गांठ मार लो बजाओ अपने अंदर में। ये सिद्धांत जिसने श्रद्धा में नोट कर लिया आपने, उसका समझ लो कल्याण, अविनश्वर कल्याण होना तय है। और जिसने सिद्धांत नहीं तय करा उसका कल्याण कभी हो नहीं सकता। चलो नहीं, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि मान लो हम सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन जब या तो बिल्कुल जान गए तो फिर सोच समझने और देखने की जरूरत नहीं, हम तो पहुंच गए सिलसिला पे, सब कुछ जान गए तो। अरे सीधे सिला पहुंचना किसने है भैया? सीधे तो आप निश्चय नहीं की बातों को व्यवहार से मिक्स कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस कर, नहीं सुनो है मेरी बात, एक आप बोल लिया आपने, मैं सुन लिया, समझ लिया आपका। दोनों को डिफरेंस मिला के मत देखो। जब ये निश्चय मतलब परमार्थ की बात चलती है, परमार्थ माने सच्ची बात चलती है, तो सच्ची बात में मिलावट की बातें मत करो। उसको अलग रखो और इसको अलग रखो। वो क्या है, वो व्यवहार की बातें हैं। व्यवहार ने माने व्यवहार से कही गई हैं, निश्चय के लिए नहीं कही गई हैं। व्यवहार से माता कहा है, व्यवहार से भाई कहा है, असल में नहीं है। असल में क्या है, असल में मैं द्रव्य हूँ और मैं किसी का कार्य नहीं करता और कोई मेरा कार्य नहीं करता। सच्ची बात तो, सत्य बात तो ये है। अगर स्थूल दृष्टि से भी देखो, आत्मा रूपी है। जो चीज अरूपी है वो बंद कर सकती है, अरूपी चीज कैसे बन सकती है? बंद ही नहीं सकती। चलो समय हो गया, बाकी चर्चा करेंगे इसके बारे में ना। द्रव्य बस आप आज ये देखना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। मैं पुद्गल द्रव्य करता नहीं हूँ। इसके खाने पीने उठने बैठने चलने खुद अपने आप अलग चल रहे हैं, और मेरा जानन कार्य अलग चल रहा है। मेरे कारण इसका काम नहीं हो रहा और इसके कारण से मेरा काम नहीं हो रहा। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं, फंक्शनें अलग अलग चल रही हैं इनकी दोनों की। भाई कैसे काम कर रहा है इसका बात कल करते हैं फिर, है ना। चलो निज निधि निज में